हेलो गाइस। हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ में। यहाँ पर हम सेट का जो पहला एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सेट के जो सारे एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिवीजन करवा दूँ आपका कि सेट के डेफिनेशन में क्या था। सेट वैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, जो कि क्या हो, वेल डिफाइंड हो। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन, सॉरी वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस जो भी होगा हम उसको यहाँ पे आंसर में यस करेंगे। अगर नहीं होगा तो वी विल से कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, जस्टिफाई हमें करना है तो डेफिनेशन आपने ही दे रखा है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए वो कलेक्शन, नहीं तो वो सेट नहीं कहलाएगा। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो कौन कौन सा मंथ है, ये फिक्स है, ये वेल डिफाइंड ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर आएगा जनवरी, जून, जुलाई, और कोई आ रहा है क्या गाइस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप ये दुनिया में किसी से पूछ लीजिए, आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस सेट इज़ जनवरी, जून, जुलाई। कोई और दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ये सबके लिए वेल डिफाइंड है कि इसका आंसर जनवरी, जून, जुलाई ही होने वाला है। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यस, दिस कैन नॉट बी सेट। अब आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि सपोज़ करिए कि मैं हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका आंसर क्या दूंगा कि चलो भाई ये 10 राइटर हैं हिस्ट्री के, वो मैंने दे दिया। किसी को इंडियन माइथोलॉजी अच्छा लगता है, किसी को इंडियन फिलॉसफी अच्छा लगता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग से बुक्स के नाम बताएगा, राइटर्स के नाम बताएगा, सॉरी राइटर्स के नाम बताएगा। तो ये जो है आपका, ये नहीं है। ये तो वी कैन जस्ट सिंपली से कि जस्टिफाई योर आंसर में कि दिस द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, the requirement is not well defined। सॉरी गाइज, राइटिंग थोड़ा अभी ख़राब हो रहा है बट मैं इसको पढ़ रहा हूँ बार बार, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो यहाँ से ये हमारा सेट नहीं हो सकता। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग आई लव विराट कोहली, तो मैं बोलूँगा कि विराट कोहली शुड बी द टॉप बैट्समैन। एंड देन और मैं इंडियन ओरिजिन का हूँ तो आई विल पुल मोर इंडियन बैट्समैन। बट अगर मैं कोई ऑस्ट्रेलियन से पूछूंगा सेम क्वेश्चन, ही विल नेसेसरी नहीं है कि वो विराट कोहली को बोले। इंडिया में ही अगर सपोज करिए कि बेस्ट बैट्समैन रहता है तो कोई विराट कोहली को पुल करेगा, कोई सचिन तेंदुलकर को, कोई एम एस धोनी को, कोई रोहित शर्मा को। तो दिस कैन वेरी, राइट। तो हम, मेरे लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कोई और होगा, किसी ऑस्ट्रेलियन के लिए कुछ और होगा, किसी इंग्लिश प्लेयर के, इंग्लिश के लिए किसी कुछ और होगा। तो ये दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज हम इसको जस्टिफाई अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं कि बेस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन में वेरी पर्सन टू पर्सन। ओके, आगे और भी आप ऐड कर सकते हैं कि दिस रिक्वायरमेंट इज़ नॉट वेल डिफाइंड और द स्टेटमेंट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। या द कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, बेस्ट इज़ द कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आई थिंक दिस इज़ अ सेट, दिस इज़ सेट बिकॉज क्योंकि आपका जो क्लास है, अगर आपका जो क्लास है उसमें अगर आपका जो सेट है उसमें बॉयज़ के नंबर फिक्स हैं, बॉयज़ के नंबर्स फिक्स हैं और बॉयज़ भी फिक्स हैं, बॉयज़ के नंबर भी फिक्स हैं, बॉयज़ भी फिक्स है। तो बॉयज़ B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे करके BN बॉयज़ हो सकते हैं। तो ये कलेक्शन फिक्स है और ये क्या है, आपका वेल डिफाइंड भी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सेट। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, दिस इज़ ऑल्सो एन सेट, दिस इज़ ऑल्सो एन सेट। वाई? बिकॉज कलेक्शन ये तो ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये तो फिक्स ही है ना। इसका अगर हम आंसर ए सेट लिखें तो कैसे स्टार्ट होगा, 1 2 3 से जाते जाते कहाँ तक जाएगा,
लेस देन 100 है तो लेस देन 100 इक्वल टू नहीं है तो 99 पे आके ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 से लेकर के 99 तक। अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अगेन यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र है लेकिन इनका लिखा हुआ बुक, हमें और दूसरे राइटर से कुछ कम लेना देना है नहीं, तो इनका लिखा हुआ बुक ऑब्वियसली फिक्स है। इनका लिखा हुआ बुक क्या है, फिक्स है। मुंशी प्रेमचंद्र बुक का जो सेट होगा वो उन्होंने पहला बुक लिखा होगा B1, दूसरा बुक लिखा होगा B2, कहीं तो जाकर के ख़त्म हुआ होगा तो वो BN है। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है, इसमें इतने ही बुक्स हो सकते हैं। ये मुझसे पूछिए, आपसे पूछिए, किसी और से पूछिए, कोई हिस्ट्री जानने वाले से पूछिए, ये फिक्स होने वाला है। तो ये इसका आंसर MB इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये सेट क्या है हमारा, वेल डिफाइंड है। हमें सिर्फ आंसर येस नो देना है। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, येस इट इज़ अ सेट एंड वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। और आप एग्जाम्पल में ऐसे लिख भी सकते हैं कि सपोज MB इज़ द सेट दैट कंटेन द नंबर ऑफ बुक रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, और हम B1 B2 BN लिख सकते हैं, फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक एंड द लास्ट बुक रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सो इसका मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी क्या है हमारा, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है ये कलेक्शन, तो हम इसको सेट बोलेंगे और हम इसका सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं S इज इक्वल्स टू, चलिए हम इसको इस फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दो फॉर्म होता था अगर आपको याद है तो, एक होता था रोस्टर फॉर्म और होता था सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, X वेयर X इज X मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, एक सेकेंड, S वेयर X वैसा सेट जहाँ पे x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, उसका जो मॉड्यूलो लेंगे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका मॉड्यूलो मतलब अगर किसी, ये चलिए यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मॉड्यूलो का, अगर आपको नहीं पता हो तो मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। अगर A मॉड्यूलो B दिया हुआ है, इसका वैल्यू होता है, इसका बेसिकली वैल्यू होता है कि जब हम A को व्हेन वी डिवाइड A बाय B, तो जो रिमाइंडर बचे देन द रिजल्टेंट रिमाइंडर जो होगा वो ये होगा हमारा A मॉडलो B। तो जैसे कि मान लीजिए 5 मॉड्यूलो 2 रखते हैं तो इसका क्या होगा वैल्यू, इसका वैल्यू होगा 1। 6 मॉड्यूलो 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो हाँ, सारे इवन नंबर का मॉड्यूलो 2 क्या होता है, 0 होता है। सारे ऑड नंबर का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन, ये तो फिक्स है ना कि कलेक्शंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि हाँ यही क्वेश्चंस है। अगर आप कोई दूसरा बुक, सपोज कोई R D शर्मा फॉलो करते हैं तो R D शर्मा का क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो R D शर्मा में है इसमें नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये R D शर्मा में है इसमें नहीं है, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है और क्या क्वेश्चन है वो भी फिक्स है। तो ये हमारा जो सेट है, ये सेट येस होगा इसका आंसर एंड वेल डिफाइंड है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, अगेन मोस्ट डेंजरस। किसी को भाई छिपकली से डर लगता है, किसी को हाथी से भी डर नहीं लगता, किसी को बाघ से भी डर नहीं लगता और किसी को एक छोटी चींटी से भी डर लग जाता है। तो इट हाईली डिपेंड ऑन द पीपल जिससे हम पूछ रहे हैं। ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। डेंजरस किसी के लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए और कुछ और हो सकता है। ठीक है, आप देखिएगा कुछ लोग सांप के साथ खेलते हैं, कुछ लोग, बहुत लोगों को सांप के साथ डर लगता है। तो यहाँ पे डेंजरस फिर मीनिंगलेस हो जाता है कि किसके लिए डेंजरस। ओके, अगर ये पूछा रहता है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल फॉर मी लाइक दिस, ऐसा कुछ रहता तो फिर मैं ये फिक्स रहता कि चलो मेरे लिए कोई चीज़ से डर लगता है और मैं आई नो। तो इसका आंसर क्या होगा, डो होगा, नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो ये पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A, इसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6
इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस, इसको हमने पढ़ा था कि अगर एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है तो हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल, एंड देन अगर नहीं बिलोंग करता है तो हम उस पे से एक क्रॉस लगा देते हैं इन द ब्लैंक स्पेस। तो क्या 5 दिख रहा है आपको? 5 आपको दिख रहा है तो इसमें क्या आएगा? इसमें सिंबल आएगा ये। क्या 8 दिख रहा है क्या? 8 तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? नहीं आएगा। 0 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या आएगा? कट आएगा। 4 क्या दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर, तो फिर आएगा यहाँ पर। 2 दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है, यहाँ पे है। क्या 10 दिख रहा है आपको? नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था आई थिंक। आपको बस ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इवन जस्ट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसका क्या मतलब है? 5 बिलोंग करता है ए से, 8 बिलोंग करता है ए से, नहीं करता है। क्या 0 करता है? नहीं करता है। 4 करता है? करता है। 2 करता है? करता है। 10 करता है? नहीं करता है। तो इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, तो आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर समझ में ना आए फिर भी यू कैन कमेंट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो बेसिकली ये हमारा किस में दिया हुआ है? ये हमारा सेट बिल्डर में दिया हुआ है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बोल रहा है कि x इज़ एन इंटीजर एंड x की वैल्यू ये, तो x इंटीजर है, यहाँ पे होगा मेरा -3। इन सब सवाल, थोड़ा सा इन सब सवाल को बनाने के लिए हम ना नंबर लाइन्स का यूज़ करेंगे, हमारे लिए ये फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये सिंबल का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो हम अभी देखते हैं, सॉरी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो -2 आएगा यहाँ पे, -1 आएगा यहाँ पे, 0 आएगा यहाँ पे, 1 आएगा यहाँ पे, 2 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा यहाँ पे, 4 आएगा यहाँ पे, 5 आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। और हमें सिर्फ इंटीजर लेना है इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर मेंशन किया। लेकिन आप इस सिंबल को ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी कि ये वाला वैल्यू इंक्लूड होगा। ये वाला वैल्यू क्या होगा? इंक्लूड होगा। हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, 6 तक आएंगे। 7 वाला वैल्यू हमारा क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। यहाँ लेस देन है, इक्वल टू का सिंबल यहाँ नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा a इज इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएगा गाइस? आएगा -3, क्योंकि इंक्लूड है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं आएगा गाइस, क्योंकि ये लेस देन का सिंबल है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आंसर हमारा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेट हमें बी दिया हुआ है, वेर x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये भी एक इजी सवाल है, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर पता है क्या क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3, 4, 5। लेस देन लिखा हुआ है, नॉट लेस देन इक्वल टू, तो 5 पे ही हम क्या करेंगे, अपने आप को रोक देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। आप होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर में कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से लेकर के इन्फानाइट तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के इन्फानाइट तक। उसमें से ये बोला लेस देन 6 है, तो हमने इसको 5 तक हम लिखेंगे। अगर इक्वल टू रहता है तब 6 आता है इसमें। ओके, ओह आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप कर गया है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ये सॉर्ट आउट हो गया, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पे थे अभी? यहाँ पे हैं। तो हमारा सी नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? सी जो थर्ड प्रॉब्लम में बोल रहा है कि सी एक ऐसा सेट है जिसमें कि x जो बिलोंग्स कर रहा है, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ हिज डिजिट इट 8। तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? 2 डिजिट नंबर है, नेचुरल नंबर है, सच दैट कि सम ऑफ डिजिट इट 8। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से होता है? 10 से लेकर के 99 तक हो सकता था। अगर ये सम वाला कंडीशन नहीं रहता तो हमारा आंसर यही हो जाता, डी का आंसर हमारा यही हो जाता। बट अभी हमारे पास एक कंडीशन है। हमारे पास कंडीशन क्या है? कि उनके डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? आई होप कि 1 7 आएगा, एंड देन 2 6 आएगा। बेसिकली एक ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 आएगा, 4 4 आएगा, 5 3 आएगा, एंड देन क्या आएगा गाइस? प्लीज़ कमेंट डाउन। 6 2 आएगा, एंड देन 7 1 आएगा। क्या 8 0 आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट का है, इन दोनों का डिजिट सम क्या है? 8 0। 9 का कोई भी नहीं आ सकता, बिकॉज 9 का मिनिमम 9 0 होता है, जिसका वैल्यू 9 है डिजिट सम। तो ये हमारा आंसर है।
ये हमारा आंसर है। इसको एक बार और फिर से समझते हैं, क्या इसमें बोल रहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज़ 8। तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास भाई, 10 से लेकर के 99 तक का सारा, 10 से लेकर के 99 तक का सारा। बट अब इसमें जो कंडीशन है सम ऑफ डिजिट इज़ 8, तो ऐसा कौन कौन सा इसमें से नंबर होगा जिसका सम ऑफ डिजिट कितना हो, 8 हो। तो इसका आंसर होगा 17, 26, 35। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आप सम करके देखिए, इसका वैल्यू आने वाला है 8। और कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या? कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता जिसका डिजिट सम हो 8 और क्या हो, और उसका जो 2 डिजिट भी हो। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डी एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। तो डिवाइज़र ऑफ 60 और प्राइम नंबर भी हो, तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से ये 30, अगेन ये 2 से कितने दाने 15, अगेन ये 3 से होगा कितना 5, एंड देन 5 से 1। तो इसमें आपको जो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। वैसे इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके जितने भी बेसिकली प्राइम फैक्टर्स हैं वही बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें ये 60 का प्राइम फैक्टर्स पूछा है जो कि 2, 3, 5 है। बाकी फैक्टर्स तो इसके बहुत सारे हैं। इसके एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर, सो इसके डिवाइज़र कौन कौन से हैं? डिवाइज़र हैं 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 है, 30 है, 20 है, 60 है, और 1 तो है ही। बट इसमें से प्राइम कौन कौन सा है? प्राइम है ये, और कोई भी प्राइम नहीं है। हेंस हमारा आंसर 2, 3, 5 है। इसको मैंने शॉर्ट में निकाल दिया ऐसे करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो हमारा वो आंसर 2, 3, 5 आ गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, तो ये भी तो बहुत आसान है। इसमें आपको ई का आंसर क्या हो जाएगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको रिपीट नहीं करना है, सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। GON आया है क्या? नहीं आया है। O आया है क्या? यस आ गया है, तो O को हम डिस्कार्ड करेंगे। M आया है क्या? नहीं आया है, तो M हम यहाँ पे लिखेंगे। E आया है क्या? नहीं आया है। T आया है क्या? आ गया है, इसको डिस्कार्ड करेंगे। R आया है क्या? आ गया है, तो आ गया यहाँ पे, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। Y आया है क्या? नहीं आया है, तो Y को हम ले लेंगे। तो हमारा इसमें आंसर कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है? 9 है। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारा आंसर यही है। बेसिकली आपको सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हमें डुप्लीकेट नहीं हो, सेट में डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो ये सेम ही सवाल है। इसमें क्या है कि जो जो रिपीटिंग है वो हमें इग्नोर करना है। BET, फिर ई आ गया है, तो ई हम टी तो आ गया है, ई आ गया है, और आर बचा है, तो आर, तो ये 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इससे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, हम किस पे पढ़ते हैं? फोर्थ पे पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब ये बेसिकली रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें आपको ना एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि ये है क्या एक्चुअली में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमको साफ साफ ये दिख रहा है कि ऑल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 12 एंड डिविजिबल बाय 3। और कोई और तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। इसका आंसर हो जाएगा, आपको ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। सेट का वैल्यू a है, इसका आंसर क्या होगा? x, वेयर x इज़ लेस देन इक्वल टू 12 एंड डिविजिबल बाय 3। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको इस केस में आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हाउ यू विल मेक इट एज ए स्टेटमेंट। आपको दिया हुआ है सेट, अब उसको स्टेटमेंट में कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आपको ये दिख रहा है? 2 का फैक्टर, सॉरी 2 का मल्टीपल है। 2, 2 2 ज़ा 4, फिर आई मीन 2 का मल्टीपल नहीं है। ये जैसे कि तो इसका ये है 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5। इसका एक सेट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं?
इसको भी आप स्टेटमेंट में आसानी से कर सकते हैं। तो ये b इज इक्वल्स टू वैसा एलिमेंट x वेयर इसको हम क्या बोलेंगे, वेयर x इज़ व्हाट, x रेज टू पावर x के पे पावर है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर x इज़ लेस देन इक्वल टू 32 एंड x is less than equal to 32 and what, 2 raised to power 2 raised to power 2 raised to power 2 raised to power क्या और कोई तरीका है क्या ऐसे रिप्रेजेंट करने का? ये हमें दिख रहा है कि ये 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 3 4 5 फॉर ऑल एक्स। हाँ, एक और तरीका है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर एक्स वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ये हो गया। ये बेसिकली इस तरह के सवाल में आपको बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब देखिए इसमें इसके अकॉर्डिंग आप लिखते चलिए, बी सेट आएगा, एक्स की वैल्यू क्या 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 से क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दूसरा तीसरा 8 16 32। सो हमारा आंसर आ जाएगा इससे। तो ये आप थोड़ा सा आप इस पर टाइम दे सकते हैं, इस सवाल पे, इस तरह के सवाल पे, कि आपको सोचना है बेसिकली कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 रेज टू पावर एक्स वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5। और भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो एंड एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर टाइप समथिंग लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा। अगर कंप्लीट आंसर ये हो तो 2 रेज टू पावर एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ये एकदम क्लियर आंसर है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 5। अब नेचुरल नंबर लिख दिया तो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट ही होगा, 1 2 3 4, अब 5 से छोटा है तो ये हो गया, तो बस हमारा सारा आंसर सेट में आ जाएगा। सिमिलरली अब ये भी सेम सवाल है, इसमें सिर्फ 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, तो यहाँ सेम सवाल हो गया हमारा सी 5 रेज टू पावर एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें 4 ही नंबर है तो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे है ये तो 2 का फैक्टर साफ साफ दिख रहा है, 2 4 6 8, तो हमारा 2 का फैक्टर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 2 एक्स इस बार गुना कर दिया हमने, वेयर एक्स इज़ एन नेचुरल नंबर, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है, 2x लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, तो गुना करते चलिए, तो 2 4 6 8 10 सो ऑन जो कि सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सेट क्या दिया हुआ है, 1 4 9, ये मुझे दिख रहा है एक स्क्वायर है अप टू 10 ही है यहाँ पे, तो स्क्वायर है किसका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो बस इसमें तो ये तो और आसान है आपका। इसको हमने डी ई सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। थोड़ा सा साफ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस आंसर को, इसका आंसर होता क्या, क्योंकि जो हमारा सेट है वो क्या है 1 4 9 से लेकर के 100 तक है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है अप टू 10 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट। तो ये बोल रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट, तो हमको बेसिकली बताना है कि लिस्ट करना है, बेसिकली हम इसको एक तरह से हमें दिया हुआ है
हमें दिया हुआ है किस फॉर्म में, हमें दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये क्वेश्चन का यही मतलब है। ठीक है, तो बस इसका पहला का क्या आंसर हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा गाइस, तो पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 है, दूसरा 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन चलता जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, होपफुली ये तो आसान है, तो समझ में आ गया होगा। हमें इसमें क्या करना है, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो x इज़ अ इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है -1/2। -1/2 से बड़ा क्या आएगा गाइस, हमारा आएगा 0 1। अब 9/2 यानी कि 4.5, तो 9/2 यहाँ पे कहीं पे होगा यहाँ पे कहीं 4 आया होगा, यहाँ पे कहीं 3 आया होगा, यहाँ पे कहीं 2 आया होगा। तो अब इसका मतलब है कि इंटीजर है और ये हमें इन दोनों के बीच में देखना है इंटीजर। कौन कौन इंटीजर आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी का ये सारे एलिमेंट है, हमने लिस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत नंबर लाइंस के साथ में खेलेंगे तो मज़ा आएगा, इसके साथ थोड़ा इजी हो जाता है ये सब प्रॉब्लम्स। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, सी एक्स इज़ एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स क्या है, हमारा इंटीजर है, तो किसका किसका 4 से तो -2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 4 होता है। -1 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 1 होता है। 0 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 0 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आप देखिएगा कि अगर इससे छोटा इंटीजर लीजिएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमें बेसिकली यही 5 आंसर्स होंगे इसके। तो सी सेट में क्या क्या एलिमेंट आएगा, -2 -1 0 1 2। इसमें कुछ लोग गलती ये कर सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर ही सिर्फ ले लें, क्योंकि लेकिन यहाँ इंटीजर दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें निगेटिव भी कंसिडर करना होगा। हम यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती कर सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें, तो वहाँ पे एक मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि ये इंटीजर है तो हमें बस ध्यान देना है कि निगेटिव भी हमें कंसिडर करना है। ये तो बहुत ही आसान है कि हमें इसमें डी लॉयल वर्ड्स में, लॉयल लेटर में जो जो वर्ड्स लेटर्स सॉरी लॉयल वर्ड में जो जो लेटर्स हैं वो लिखने हैं। तो एल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, क्या वाई आया है नहीं आया है, ए आया है नहीं आया है लिख देंगे, एल आया है तो इसको डिस्कार्ड करेंगे, तो लॉया। तो ये हमारा सेट बन जाएगा डी का सारा एलिमेंट। ये बहुत आसान था। तो अब ई पे पढ़ते हैं। ई इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग द 31st डे। ओके, ये भी इजी है आई थिंक। अगर जनवरी में कितना आता है भाई 31 आता है। फेब में क्या आता है, या तो 28 आता है या तो 29 आता है। मार्च में कितना आता है 31 आता है। तो चलिए लिखते चले जाते हैं ना, नहीं आता जिसको वही आंसर लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, फेब आएगा, फेब आएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्या मार्च आएगा नहीं आएगा। अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 डेज़ का होता है। अप्रैल कितने दिन का होता है 30 डेज़ का होता है, तो अप्रैल आएगा। उसके बाद मई आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि 31st डे का होता है। जून आएगा क्या, आएगा 30 डेज़ का होता है। जुलाई आएगा क्या, नहीं आएगा। अगस्त भी नहीं आएगा, ये भी 31 डेज़ का होता है। सितंबर आएगा क्या, आएगा, सितंबर आएगा। अक्टूबर आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि 31st डे का होता है। नवंबर आएगा क्या, आएगा क्योंकि वो 30 डेज़ का होता है। दिसंबर आएगा क्या, नहीं आएगा, वो 31st डेज़ का होता है। तो ये हमारा इसमें आंसर है। इसमें टोटल 5 महीने आते हैं। एफ पे आते हैं। एफ में क्या है, एक्स, एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स मतलब पहले, प्रीसीड्स के मीन्स पहले। आई होप, यस आई थिंक यही होना चाहिए, प्रीसीड्स के मीन्स प्रीसीड्स के मीन्स होप सो कि ये जो सॉरी प्रीसीड्स के मीन्स के बाद, सॉरी आई जस्ट अभी मैंने इंटरनेट सर्च किया, मैंने मेरे को लग रहा था कि प्रीसीड्स मीन्स के पहले, नहीं, किसी के बाद हमें सारे कॉन्सोनेंट को लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो कॉन्सोनेंट प्रीसीड्स के यानी कि के को नहीं इंक्लूड करना है। नो सॉरी, प्रीसीड्स मीन्स आई वाज थिंकिंग राइट, प्रीसीड्स मीन्स पहले वाले, सॉरी के पहले वाले। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ए, क्या ए आएगा, वो ए कॉन्सोनेंट है ही नहीं। बी है तो बी लिख देंगे। सी, ई क्या कॉन्सोनेंट नहीं है, ई एफ जी एच। आई क्या कॉन्सोनेंट है, नहीं है, वो आपका वोवेल है, आई जे। और अब के तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। सॉरी गाइस, प्रीसीड्स मतलब
के पहले वाले हमें लेने हैं। तो ए से लेकर के हमको के जे तक कंसिडर करना है, उसमें से जो जो वॉवेल्स है वो हटाने हैं। तो वॉवेल्स क्या क्या थे, ए था, ई था, आई था, वो हमने हटा दिया बस, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अभी की नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ही है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फ्रॉम द सेम सेट ऑन द राइट। ओ सो बेसिकली इस साइड आपका कौन सा है, रोस्टर फॉर्म है, इधर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर, इधर क्या है, रोस्टर है। तो अब बस ये तो आसानी है। तो ये क्या है, 1 2 3 ये मुझे किसी का फैक्टर डिवाइज़र लग रहा है। तो किसका है, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, 100%, 100%। 2 3 क्या हो सकता है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, हम एक एक करके मैच करा सकते हैं, अगर फर्स्ट मिल गया तो हम उसी को, प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, एक्स इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, ऑब्वियसली दोनों प्राइम है और डिवीज़र ऑफ 6 भी है। मैथमेटिक्स, तो ये भी तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहीं पे आपको मैथमेटिक्स में मैच करा देना है क्योंकि सारा लेटर्स है मैथमेटिक्स का उसमें। एक्स, और फिर लास्ट में जो बचा एक्स इज़ और नेचुरल लेस देन, ऑब्वियसली लेस देन है, और फिर सारे नेचुरल नंबर है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा सवाल था। आई होप गाइस आपको सारा सवाल इसमें समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ रह गया हो या कहीं पे मैंने मिस्टेक किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कहीं समझ में ना आया हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरा चैनल थोड़ा नया है तो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और अगर कुछ भी हो जो आपको लगे कि दैट आई कैन टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।